प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सकुशल और सुरक्षित होंगे। आपका और आपका परिवार आनंदित होगा। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान और अपने मन को लगाएं। आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने एक खूबसूरत सुबह हमारे जीवन में जोड़ दिया है। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 को 28 पद को हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का परमेश्वर बोझा उठाने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर बोझ को उठाकर हमें आराम देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक समय की बात है, हम ऐसे ही कहीं जा रहे थे, कार में बैठे हुए थे, और कार में जब हम सब लोग बैठ गए तो हुआ ये, फ्रंट में 2 लोग थे। कार में बैठते सीट बेल्ट हमने लगाया, सब कुछ सही था, लेकिन डैशबोर्ड में सामने में बीप की लगातार कंटिन्यू आवाज़ आ रहा था और ऐसा मैसेज आ रहा था कि सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। तो बड़े कन्फ्यूज़न में थे, सीट बेल्ट तो लगी हुई है, फिर और क्या लगाएं। फिर उसके बाद दरवाज़ा खोला, फिर बाहर चेक किया, फिर से बंद किया, फिर जैसे ही गाड़ी चालू किया फिर से वही आवाज़ें। बड़े परेशान हो गए। फिर अचानक समझ में आया कि कुछ गड़बड़ तो है। जब पीछे पलट के देखा तो हम लोगों ने अपना जो सामान था, जो लगेज था, वो सीट पर रख दिया था, और सीट में रखने के कारण ऐसा लग रहा था, कार के सेंसर को ऐसा लग रहा था कि सीट पर कोई तो बैठा है जिसने बेल्ट नहीं लगाया। जब उस सामान को उठाकर नीचे रख दिया तो सब कुछ सामान्य होगा और कार चली, कोई आवाज़ नहीं, नो डिस्टर्बेंस, बहुत अच्छे से। बड़ा ध्यान को ये जो घटना हो, बड़ा ध्यान को, बुद्धि को खोलने वाला इंसिडेंस था। कितनी बार है कि वो मनुष्य का बनाया हुआ कार को जरा सोचिए कि कितना वो अद्भुत रीति से बना हुआ है। उसे नहीं मालूम इंसान है, बैग है, क्या है, लेकिन वो मैसेज देता है। परमेश्वर के लोगों, क्या हम उस संदेश को जो कार के द्वारा था इग्नोर कर सकते थे? नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यू। पर कितनी बार है जब हमारे अंदर से जो सिग्नल आता है, हमारी आत्मा से सिग्नल आता है, उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो प्रतिदिन हमसे कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे लोगों, मेरी तरफ देख ले, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। पर कई बार हम नहीं देखते हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास राजा दाऊद दिन में 7 बार दुआ करता, कितनी प्रार्थना, कितना भक्ति, कितने उसके अंदर में धार्मिकता है, लेकिन एक दिन वो व्यभिचार के पाप में फंस गया। वो इतना प्रेशर में आ गया, इतना प्रार्थना करने वाला एक पाप, और इतना प्रेशर में आ गया, वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहा, केवल आंसू, चिंता, बहुत कुछ उसके भीतर में चल रहा है। नातान परमेश्वर का दास उधर पहुंचता है। प्रभु के दास ने भेदों को प्रकट कर दिया। जब रात के समय में दाऊद ने रोना शुरू किया, टूटना शुरू किया, प्रभु से माफ़ी मांगा, परमेश्वर ने उसे माफ़ कर दिया, प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। वो पाप के बोझ में जी नहीं पा रहा था। परमेश्वर के लोगों, ये बोझ है जो आपको जीने नहीं देगा, लेकिन अगर आज आप अपना बोझ प्रभु को देंगे, परमेश्वर आपको हर्षित करेगा, आनंदित करेगा, क्योंकि उसने कहा है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। पतरस पानी पर चल सकता है। हालेलुया। पतरस पानी पर चल सकता है, पर एक बोझ उसके भीतर में है जो शंका का है, जो अविश्वास का है, हवा से लहर का है। कई बार हम डरते हैं। ये बोझ है, ये तकलीफ़ें हैं जो हमें परमेश्वर के निकटता में जाने से, उन महान आश्चर्य कर्मों का स्वाद चखने से हमें रोक देता है। और जिस समय यीशु ने उसके हाथ को थामा और कहा, हे अल्प विश्वासी, परमेश्वर के लोगों, उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब वो पानी पर चल रहा है। हालेलुया। अब वो अनुग्रह पर चल रहा है। ये ऐसा अभिषेक परमेश्वर ने उसको दिया। कई प्रकार के बोझों से आज आपका जीवन है। किसी के जीवन में नौकरी, किसी के जीवन में काम, किसी के जीवन में कुछ पाप, किसी के जीवन में कुछ और बातें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें दबाए जा रही है और हमारे जीवन को पीड़ाओं से भर रही। इसलिए आवश्यक है कि हम इस बोझों को छोड़ें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दाऊद पाप के बोझ से दबा हुआ है, पतरस अविश्वास के बोझ से दबा है। आप जरा सोचिए, थोमा जिसके सामने स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए हैं, साक्षात दिख रहे हैं, थोमा कहता है, ना 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 ना, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकता कोई मुर्दा मरने के बाद जी सके, कोई मनुष्य मरने के बाद जी उठे। वो भूल रहा है उसी यीशु ने कई मुर्दों को मरने के बाद जिंदा किया। 4-4 दिन का सड़ा हुआ डेड बॉडी को जिंदा कर दिया। पर आज उसका चेला होने का गर्व तो है, पर चेले होने की योग्यता नहीं है। आज वही यीशु पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि प्रभु यीशु में से जीवित हो सकते हैं। प्रभु ने कहा, थोमा आकर छूकर देख ले, अविश्वासी नहीं विश्वासी हो जा। वो अविश्वास का बोझ उसकी मिनिस्ट्री के लिए, उसकी कॉलिंग के लिए, उसके बुलाहट के लिए
बाधा है, तकलीफदायक है। लेकिन जिस दिन उसके हृदय से अविश्वास का बोझ खत्म हुआ, परमेश्वर के लोगों, थोमा अपना जीवन प्रभु को देता है, भारत आता है, जी हाँ, आपके और मेरे देश में आता है और अपना जीवन कुर्बान कर देता है, और यही इसी भारत में उसकी मृत्यु होती है, लौट कर अपने देश नहीं जाता। क्या आप इसे समझ रहे हैं? आपके जीवन का कौन सा बोझ है? हो सकता है आप कर्ज के बोझ की बातें कर रहे हो सकता है नौकरी चले जाने का बोझ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पाप की समस्याएं, कई प्रकार के। पर आज की सुबह क्या आप कहेंगे परमेश्वर मेरे बोझ को उठा? कई बार आपको लगता नहीं ये बोझ है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको दबाए जा रही, जो आपको तकलीफ दे रही है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसके 7 वचन में, अपनी सारी चिंता उसको दे दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु वास्तव में स्वर्ग से हमें देख रहे हैं, बस हमारा ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। वो इशारे कर रहा है कि बेटा मेरी तरफ आ, बस हमारा ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। हम उसके सिग्नल, उसके इशारों को समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए आज प्रॉब्लम में है। प्रभु के लोगों, यीशु की तरफ देखना चालू करें। पतरस अगर डूब रहा है, अगर वहीं पर अगर तैरना चालू करता, वो सोचता मैं तो मछुआरा हूँ, मैं तो निकल जाऊँगा, मैं तो बच जाऊँगा। धोखा है, वो गहराई में है, अंधेरेपन में है, वो डूब जाता, बर्बाद हो जाता। लेकिन जैसे उसने यीशु को कहा, हे प्रभु मुझे बचा, मैं तो डूब रहा हूँ, प्रभु ने थाम लिया, उसे फिर से पानी पर चलने वाला बना दिया। जो परिस्थिति आज आपको डुबा रही है, प्रभु ऐसा करेगा, उन्हीं परिस्थितियों के आप चलने वाले हो जाएंगे, उन्हीं परिस्थितियों पर आप विजेता बनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बढ़ेंगे। बड़ी गवाही आपको मिलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, कई बार ये चिंताएं हमें दबाती है, मेरा संतान होगा कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं, मेरी शादी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, मेरे बच्चे का विवाह हो पाएगा कि नहीं, मेरे जीवन में ये चीज़ें आएंगे कि नहीं आएंगी, मेरा नौकरी लगेगा, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। कितने प्रकार के बोझों से हम भरे पड़े हैं, दुखी हैं, जबकि हमारे बगल में, हमारे साथ में हमारा प्रभु है, सृष्टिकर्ता मालिक, जो कह रहा है मेरे बच्चे बोझ मुझे दे, मेरे बच्चे बोझ मुझे दे। प्रभु के लोगों, कई बार वो घटना याद आता है जब एक छोटा बच्चा स्कूल से थक के आता है ना, पढ़ के आता है, शाम के समय में उसकी मम्मी तुरंत उसका पानी का बोतल ले लेती है, उसकी मम्मी उसका बैग उठा लेगी, सुबह देती है उसे, पर शाम के समय उठा लेगी। उसको पता है मेरा बच्चा थक गया है, नहीं उठा पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप इस प्रेम को समझ रहे हैं? आपका पिता, आपका प्रभु आपका उद्धार करता है। यीशु मसीह कह रहा है, बेटा अपना बोझ मुझे दे, मुझे तेरा ध्यान है, मैं तेरी फिक्र करता हूँ, मैं तेरी परवाह करता हूँ। आइए आज की सुबह अपनी सारी चिंता उसके हाथों में दें। हो सकता है आपको लगे कि क्या ये बोझ को प्रभु उठाएगा? हाँ, हर बोझ को प्रभु उठाएगा, आपको सहारा दिया करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें, आइए धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, हर एक बोझ को उठाने वाले, हर एक चिंताओं को हटाने वाले, हर एक चिंताओं के बीच में अपनी आशा को देने वाले परमेश्वर, आज के इस सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन को अपनी महिमा से भरें प्रभु। पिताजी, थोमा के जीवन में अविश्वास का बोझ है, दाऊद के जीवन में पाप का बोझ है, पतरस के जीवन में संदेह का बोझ है। नाना प्रकार के बोझ से तेरे दास लोग थे और तूने उन्हें छुटकारा दिया, उठा दिया प्रभु जी। आज की सुबह हम में से प्रत्येक के बोझों को जो अलग अलग प्रकार का है उठा लीजिए प्रभु, हटा दीजिए पिता, ताकि हम बोझ मुक्त होकर तेरे साथ चलने वाले हो जाएं। पिता धन्यवाद आपकी महान आशीषों के लिए, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष से, बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने के लिए, सुनने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष से। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।